हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय स्टडी चैनल। हम लोगों ने कल 91 क्वेश्चन कर लिए थे। हम लोग कर रहे हैं डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर बाल विकास एवं सीखने की प्रक्रिया। ये जो राजद सीरीज था 2024 वो हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं। तो आइए आज हम लोग आगे से स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन से। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 92 क्वेश्चन क्या है? कल्पना के विकास के लिए शिक्षा में निम्न बातों पर ध्यान देना चाहिए। जो कल्पना का विकास होता है हमें उसमें शिक्षा के लिए किन बातों पर ध्यान देना चाहिए? ऑप्शन नंबर ए भाषा विकास पर ध्यान, ऑप्शन नंबर बी कहानी सुनना, ऑप्शन नंबर सी काल्पनिक खेलों एवं क्रियाओं के लिए अवसर, ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी। तो इसमें राइट आंसर क्या होगा? देखिए, कल्पना विकास के लिए हमें इन तीनों चीजों की जरूरत होती है। मतलब भाषा विकास पर भी ध्यान देना पड़ता है, कहानी भी सुननी पड़ती है, मतलब पता होनी चाहिए, और काल्पनिक खेलों एवं क्रियाओं के लिए अवसर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 93। थांडाइक ने दिया, थांडाइक ने क्या दिया है? प्रभाव का नियम, अभ्यास का नियम या फिर तत्परता का नियम। तो इनका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी। क्योंकि जो उनके मुख्य नियम है वो 3 नियम है, और 3 कौन कौन से हैं? वो यही तीनों है, प्रभाव का नियम, वो अभ्यास का नियम एंड तत्परता का नियम। नेक्स्ट हमारा 94। देखिए 94 क्या कह रहा है? प्रेरणा होती है। ये प्रेरणा क्या होती है? सकारात्मक होती है, नकारात्मक होती है, या फिर आ और बा मतलब ए बी दोनों होती है, या फिर कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए सकारात्मक। प्रेरणा क्या होती है? प्रेरणा हमेशा पॉजिटिव होती है, ना कि नेगेटिव। नेक्स्ट हमारा 95। 95 है अधिगम स्थानांतरण के सिद्धांत हैं। स्थानांतरण समझते हैं हम लोग? अधिगम स्थानांतरण मतलब एक जगह से दूसरी जगह जाना। अगर हम लोगों ने पहले कुछ पढ़ रखा है, फिर आगे की चीजें अगर उसी से कनेक्टेड हैं तो हम पढ़ेंगे तो हमको याद आएगा कि हमने ये चीजें पहले पढ़ रखी थी। तो इसका राइट आंसर क्या हुआ? मतलब मानसिक शक्तियों का सिद्धांत, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी समान तत्वों का सिद्धांत, ऑप्शन नंबर सी सामान्यीकरण का सिद्धांत, या ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 96। वह प्रेरक जिन्हें व्यक्ति अपने प्रयासों से प्राप्त करता है। तो ये क्वेश्चन शायद हमने ऊपर भी पढ़ा था। जो अपने द्वारा प्रयासों से प्राप्त किया जाता है वो क्या होता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए अर्जित प्रेरक, खुद से अर्जित किए जाते हैं जो। नेक्स्ट है हमारा 97। ईश्वर सीखी हुई वस्तु का सीधा उपयोग है। यह कथन है। ये जो लाइन दी हुई है कोटेशन, ये किसने कहा है? देखिए, ये कोटेशन होते हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। ये जल्दी याद नहीं होते हैं, लेकिन क्वेश्चन में एक दो दो तीन तो होते ही होते हैं। इसलिए वुडवर्थ मतलब ये किसका है? 97 ऑप्शन नंबर सी स्किनर का। ओके, तो ये लाइनें हमें जहां दिख जाए, मतलब फेमस लाइनें, वो हमें याद कर लेनी है। नेक्स्ट है हमारा 98। 98 क्या है? आंकड़ों के प्रकार हैं। आंकड़ों के प्रकार क्या होते हैं? अवर्गीकृत, या ऑप्शन नंबर बी वर्गीकृत, या ऑप्शन नंबर सी अवर्गीकृत व वर्गीकृत, या फिर कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी अवर्गीकृत व वर्गीकृत दोनों, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है हमारा 99। बाल विकास के अंतर्गत निम्नलिखित आयु वर्ग है। बाल विकास के अंतर्गत जो आयु वर्ग होता है वो कितना होता है? इसका राइट आंसर क्या होगा? 0 से 18। क्योंकि जो अवस्थाएं होती हैं बाल्यावस्था तक वो 18 वर्ष तक ही मानी जाती हैं। अब आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए कि किस स्टेज में, मतलब कितने वर्षों तक कौन सी अवस्था रहती है। इसका जो भी आंसर है वो आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 100। बुद्धि का विकास लगभग पूर्ण हो जाता है। जो बुद्धि का विकास है वो किस अवस्था में पूर्ण हो जाता है? लगभग
पूर्ण तो हो जाता है लेकिन लगभग कुछ रह जाता है, कमी कुछ कमी रह जाती है जो आगे चल के पूरी होती है, लेकिन लगभग जो अप्रोक्सीमेट होता है वो पूरा हो जाता है किस एज में? छात्रावस्था, बाल्यावस्था या फिर किशोरावस्था या ऑप्शन नंबर डी सभी अवस्थाओं में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी किशोरावस्था में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 101। नवजात शिशु में हड्डियां होती हैं, नवजात शिशु में जो हड्डियों की संख्या है वो कितनी होती है बताइए? ऑप्शन नंबर ए 100, ऑप्शन नंबर बी 205, ऑप्शन नंबर सी 270, ऑप्शन नंबर डी 350। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी 270। नेक्स्ट है हमारा 102। सीखने को प्रभावित करने वाला सबसे महत्वपूर्ण कारक है। जो सीखने को प्रभावित करता है वो सबसे महत्वपूर्ण क्या है? तो देखिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी रुचि। अगर हम कोई चीज सीखना चाहते हैं और उसमें हमको इंटरेस्ट ही नहीं है तो वो चीजें हम नहीं सीख पाएंगे, और अगर कोई चीज हम सीखना चाहते हैं उसमें हमको इंटरेस्ट भी है तो हम वो बहुत जल्दी से सीख जाएंगे। इसीलिए जो रुचि होती है वो सबसे इम्पोर्टेंट होती है किसी भी चीज को सीखने के लिए। नेक्स्ट है हमारा 103, क्वेश्चन नंबर 103 क्या है? सीखने की सही परिभाषा है, सीखने की सही परिभाषा क्या है? आदेशों का पालन करना, ऑप्शन नंबर बी रटना, ऑप्शन नंबर सी अनुभव और प्रशिक्षण द्वारा व्यवहार में परिवर्तन, ऑप्शन नंबर डी दूसरों के साथ काम करना। देखिए आदेशों का पालन करना एक तरह से सही भी हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। रटना ये तो बिल्कुल ही गलत है, किसी भी चीज को रट के थोड़ी ना हम सीख सकते हैं। फिर ऑप्शन नंबर सी अनुभव तथा प्रशिक्षण द्वारा व्यवहार में परिवर्तन, ये सबसे राइट आंसर है इसका। जब जब हम कोई कार्य करते हैं या फिर किसी चीज का एक्सपीरियंस होता है तो अच्छे से कार्य कर पाते हैं या फिर उसकी ट्रेनिंग लेते हैं तो जो हमारे अंदर चेंजेस आते हैं वो सीखने के लिए होते हैं। ओके, तो इसका राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्या है हमारा? प्रयत्न एवं भूल का सिद्धांत का प्रतिपादन किया है, किसने किया है? ऑप्शन नंबर ए कोहलर ने, ऑप्शन नंबर डी न्यूकम ने, ऑप्शन नंबर सी थॉर्नडाइक ने, ऑप्शन नंबर सी सॉरी ऑप्शन नंबर डी हल ने। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी थॉर्नडाइक ने। क्वेश्चन नंबर 105। बालक की नैतिक विकास का तात्पर्य है क्या है? सामाजिक विकास, ऑप्शन नंबर बी शारीरिक विकास, ऑप्शन नंबर सी धार्मिक विकास या फिर चारित्रिक विकास। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन नंबर ए सामाजिक विकास। सामाजिक विकास का मतलब होता है समाज में हमको कैसे रहना है, कैसे व्यवहार करना है लोगों के साथ में, ये सब चीजें आती हैं। तो वही नैतिक विकास भी यही होता है। नेक्स्ट है हमारा 106 क्वेश्चन। निम्न में कौन सा प्रकार मनोवैज्ञानिक है? ऑप्शन नंबर ए बहिर्मुखी, ऑप्शन नंबर बी सैद्धांतिक, ऑप्शन नंबर सी भक्ति, ऑप्शन नंबर डी राजनैतिक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बहिर्मुखी। नेक्स्ट है हमारा आत्म केंद्रित व्यक्ति का व्यक्तित्व होता है, कैसा होता है? ऑप्शन नंबर ए अंतर्मुखी, ऑप्शन नंबर बी बहिर्मुखी, ऑप्शन नंबर सी उभयमुखी या फिर ऑप्शन नंबर डी सभी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए अंतर्मुखी। अंतर्मुखी क्या होता है? जो चीजें बहुत जो इंसान बहुत बोलता नहीं है, चीजों को अपने अंदर ही रखता है, मतलब जो जब टाइम होता है सही या फिर जो चीजें बोलने वाली होती है वो ही बोलना, सॉरी। लेकिन बहिर्मुखी क्या होते हैं? जो लोग बहुत ही ज्यादा बोलते हैं, ये नहीं सोचते हैं कि हमें क्या बोलना चाहिए क्या नहीं बोलना चाहिए, वो बस बोलते रहता है। तो आत्म केंद्रित होता है अंतर्मुखी, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 108। चिंतन के साधनों में एक है, चिंतन के साधनों में एक कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए संकेत।
नेक्स्ट है हमारा 109 109 बालक में अभिप्रेरणा उत्पन्न करने का प्रमुख स्रोत है। ऑप्शन नंबर ए उद्दीपक, ऑप्शन नंबर बी रुचि, ऑप्शन नंबर सी आवश्यकता, ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी। देखिए, प्रेरणा उत्पन्न करने का जो स्रोत होता है वो सारी चीजें होती है, उद्दीपक भी होता है, रुचि भी होती है, आवश्यकता भी होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 110। स्मृति एक आदर्श पुनरावृत्ति है, यह कथन किसका है? ये जो कथन दिया हुआ है ये किसका है? तो स्काउट का है, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी जैक का, ऑप्शन नंबर सी रायबर्न का, या ऑप्शन नंबर डी रॉस का। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए स्काउट का। नेक्स्ट है 111। सृजनात्मक बालक की विशेषता है कि वह क्या होता है? संवेदनशील होता है या फिर परिहास प्रिय होता है, या ऑप्शन नंबर सी जिज्ञासु होता है, या फिर ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड, ये तीनों चीजें उसमें होती हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी। नेक्स्ट है 112। फ्रायड के अनुसार आक्रामकता का कारण है, क्या है इसमें? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी उद्दोलन। नेक्स्ट है हमारा 113। जन्म के समय शिशुओं के भीतर कितने संवेग पाए जाते हैं? ये क्वेश्चन इस बार आया हुआ है 2024 में, तो इसमें बताइए कितने संवेग पाए जाते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि वो कौन कौन से होते हैं, दो जो संवेग होते हैं वो कौन कौन से पाए जाते हैं जन्म के समय बच्चों में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 114। अधिगम का सूझ का सिद्धांत दिया था, मतलब जो अधिगम का सूझ का सिद्धांत है वो किसने दिया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए कोहलर। क्वेश्चन नंबर 115। क्वेश्चन नंबर 115। कोहलर ने जिस चिंपैंजी पर प्रयोग किया था उसका नाम क्या था? तो इसमें जो ऑप्शन नंबर ए है सुल्तान, ऑप्शन नंबर बी मुल्तान, ऑप्शन नंबर सी शेखर, या फिर ऑप्शन नंबर डी आजाद। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सुल्तान। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 116। संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के प्रतिपादक हैं। तो जो संज्ञानात्मक विकास है उसके प्रतिपादक कौन है? इसका राइट आंसर हो जाएगा जीन पियाजे। ओके, देन नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 117। सामाजिक विकास के सिद्धांत के प्रतिपादक हैं। तो सामाजिक विकास के जो सिद्धांत है उसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए वाइगोट्स्की, ऑप्शन नंबर बी हरलॉक, ऑप्शन नंबर सी थॉम्पसन, ऑप्शन नंबर डी वुडवर्थ। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए वाइगोट्स्की। ये जो सिद्धांत है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जैसे ये संज्ञानात्मक है, सामाजिक है, और ऊपर जितने भी आए हैं वो सारे बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो टेट और टीटेट में पूछे जाते हैं। ये हमको बहुत अच्छे से पढ़ने होते हैं, क्योंकि टेट में तो बहुत ही पूछे जाते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 118। बुद्ध के बहुकारक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? ऑप्शन नंबर ए थांडाइक, ऑप्शन नंबर बी स्पीयरमैन, ऑप्शन नंबर सी हेरमन, या फिर ऑप्शन नंबर डी मैरिल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए थांडाइक। क्वेश्चन नंबर 119। बाल विकास के अंतर्गत सहस्रावस्था की आयु होती है। सहस्रावस्था की आयु कितनी होती है? जन्म से 5 वर्ष तक, मतलब जब बच्चा जन्म लेता है उसके बाद तुरंत से ही 5 वर्ष तक सहस्रावस्था रहती है, और 6 से 11 तक बाल्यावस्था होती है, और 11 से 3 मतलब 18 तक किशोरावस्था होती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 120। किसी समय एक व्यक्ति द्वारा किसी व्यक्ति वस्तु
पर चेतना का केंद्रीकरण कहलाता है। क्या कहलाता है? समंजन, आत्मघात, विकेंद्रीकरण या फिर ध्यान। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ध्यान। क्वेश्चन नंबर 121 है, वह ध्यान जिसमें अपनी इच्छानुसार किसी व्यक्ति वस्तु पर चेतना केंद्रित करता है। तो वह जो ध्यान होता है मतलब अपनी इच्छा से, तो अपनी इच्छा से मतलब ऐच्छिक, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है हमारा, वह ध्यान जिसमें अपनी इच्छा के बिना किसी व्यक्ति वस्तु पर अपना ध्यान केंद्रित करता है, वो होगा अनैच्छिक, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 123 वैयक्तिक विभिन्नता के संबंध में आज हमारा विचार है कि व्यक्तिगत विभिन्नताओं में संपूर्ण व्यक्तित्व का कोई भी ऐसा पहलू सम्मिलित हो सकता है जिसका माप किया जा सकता है। यहाँ पे क्वेश्चन थोड़ा सा हाइड है, यह विचार किसका है, मतलब ये जो यहाँ से यहाँ तक की लाइन दी हुई है, कोटेशन है, ये किसका है? तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए स्किनर का, ऑप्शन नंबर बी टायलर का, ऑप्शन नंबर सी वुड का, या ऑप्शन नंबर डी कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, ये जो कथन है वो है स्किनर का, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है हमारा, प्रसूत अधिगम का सिद्धांत किसने दिया था? ऑप्शन नंबर ए स्किनर, ऑप्शन नंबर बी पावलॉव, ऑप्शन नंबर डी सी क्रू या फिर ऑप्शन नंबर डी वुड। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 125 निम्नलिखित में थॉर्नडाइक का नियम है। तो निम्नलिखित में थॉर्नडाइक का नियम कौन सा है? तो हमने ये ऊपर पढ़ रखे थे, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट है हमारा, वॉटसन ने संवेग बताए हैं। वॉटसन ने कितने संवेग बताए हैं? ऑप्शन नंबर ए 3, ऑप्शन नंबर बी 2, ऑप्शन नंबर सी 4 या फिर ऑप्शन नंबर डी 5। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 3। नेक्स्ट है हमारा 127 वॉटसन ने कौन से संवेग बताए हैं? तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, उपयुक्त सभी। देखिए ऑप्शन नंबर ए मतलब भय भी बताया है उन्होंने, क्रोध भी बताया है और प्यार भी बताया है। ये जो क्वेश्चन है इसका आंसर हमको यहाँ पे मिल गया, मतलब यहाँ पे 3 बताए हैं, तो 3 कौन कौन से हैं? भय, क्रोध और प्यार, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है हमारा 128 निम्नलिखित में से किसने कबूतर पर अपना प्रयोग किया था? तो कबूतर पर किसने प्रयोग किया था अपना? इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए स्किनर ने। अब इसमें से ये भी बता दीजिए थॉर्नडाइक ने और पावलॉव ने किस पे अपना प्रयोग किया था? इसका राइट आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। ओके, थॉर्नडाइक एंड पावलॉव। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट है 129 परिवर्तन श्रृंखला की वह अवस्था है जिसमें बालक गूढ़ावस्था से लेकर प्रौढ़ावस्था तक गुजरता है। यहाँ पे क्वेश्चन हाइड है, प्रौढ़ावस्था ये विकास कहा जाता है, ये कथन किसका है? तो ऑप्शन नंबर ए मुनरो का, ये लाइन किसकी है? मुनरो की, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 130 रुचि में निहित है। रुचि में क्या निहित है? क्या है? एक मिनट। रुचि में निहित है अवधान, अनुभव, ज्ञान या फिर मनोरंजन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अवधान। नेक्स्ट है हमारा, रुचि तथा अवधान के संबंध में सही मत हो। तो रुचि और अवधान के जो संबंध में है वो क्या है? अवधान रुचि पर आधारित है, पहला है। नेक्स्ट है रुचि अवधान पर आधारित है। थर्ड, अवधान तथा रुचि एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। तो ये तीनों ही बातें सही हैं, इसलिए इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सभी। नेक्स्ट है हमारा 132 निम्न में से अभिप्रेरणा के स्रोत हैं। कौन है? बालक, आवश्यकताएं, उद्दीपक या फिर आ और सा दोनों।
मतलब ये और ये दोनों। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, आ और सॉरी आ बा और सा, मतलब ये तीनों आ बा और सा। नेक्स्ट है हमारा 135, अधिगम की प्रश्न और भूल के सिद्धांत के प्रतिपादक हैं। तो ये क्वेश्चन हमने ऊपर किया हुआ है। प्रश्न और भूल के सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? थॉर्नडाइक। नेक्स्ट क्वेश्चन है 134, अवधान मतलब ध्यान में निहित है, अवधान में निहित है, क्या निहित होता है? प्रेरक शक्ति, या फिर ऑप्शन नंबर बी अनुभव, ऑप्शन नंबर सी रुचि, ऑप्शन नंबर डी ज्ञान। तो इसका जो राइट आंसर है वो है रुचि, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है हमारा नेक्स्ट क्या है 135, क्वेश्चन नंबर 135, नैतिक विकास के सिद्धांत का प्रतिपादक है, मतलब नैतिक विकास जो है उसके सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए कोहलबर्ग। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 136, बाल मनोविज्ञान सभी को एक नई दिशा में संकेत करता है, यदि उसे उचित रूप में समझा जा सके तथा उचित ढंग से विकास हो सके तो प्रत्येक बालक एक सफल व्यक्ति बन सकता है। ये जो कोटेशन दी हुई है ये किसका है, ये कथन किसका है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए थॉम्पसन, ऑप्शन नंबर बी हरलॉक, ऑप्शन नंबर सी प्रू एवं प्रू, ऑप्शन नंबर डी सॉवेल। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए थॉम्पसन। नेक्स्ट 137, सीखने का वक्र एक व्यक्ति की निश्चित क्रिया में प्रगति का ग्राफिक प्रदर्शन है, ये कथन किसका है? तो यहाँ से यहाँ तक जो लाइन दी हुई है ये लाइन पूछ रही है किसकी, मतलब पूछ रहा है किसकी है। तो ऑप्शन नंबर गिलफोर्ड का, ऑप्शन नंबर बी सॉवेल का, ऑप्शन नंबर सी जॉनसन का, ऑप्शन नंबर डी स्मिथ का। तो ये लाइन है स्किनर की, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 138, किस विधि के द्वारा मनुष्य के चेतन के साथ साथ अचेतन मन का भी अध्ययन किया जाता है? तो कौन सी विधि होती है जिसमें चेतन मन के साथ साथ और अचेतन मन का भी अध्ययन किया जाता है? वो होती है मनोविश्लेषणात्मक विधि, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 139, अल्पकालिक स्मृति है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इसमें व्यक्ति उत्तेजनाओं को शीघ्र भूल जाता है, क्योंकि अल्पकालिक का मतलब ही होता है कि थोड़ी देर के लिए। सेकेंड है व्यक्ति उत्तेजनाओं को अधिक समय तक याद रखता तो नहीं होगा, क्योंकि अल्पकाल का मतलब है कम समय के लिए। आ बाबा दोनों हो ही नहीं सकते, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है हमारा 140, रुचि को प्रभावित करने वाले कारक, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। तो आज हम इतने ही क्वेश्चन रखते हैं, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब एंड शेयर। ओके, थैंक यू।